इतना तगड़ा बज रहा है ना, मजा आ रहा है। मेरे कान के पर्दे हिलने लग गए थे। मैं ऐसे काम करके दिखाने वाला हूँ आपको जो शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। ये 2 सिलेंडर लगे हैं भाई सीएनजी के। कितनी एम्प की प्लेसमेंट कर दी एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से। 0 गेट का कलर कोई भी कर सकते हो, इसका भी सेपरेट, इसका भी सेपरेट। सो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड एंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो ये व्लॉग देख लो भाई, चला जाएगा। तो भाई आज के व्लॉग की स्टार्टिंग है बहुत स्पेशल। आज अपनी भाई रोड रनर मतलब अपनी ब्लैक स्विफ्ट जो मेरी है, अपनी प्यारी राज दुलारी, उसमें हम करने वाले हैं ऑडियो सेटअप की शुरुआत। तो मतलब अभी तक जो उसमें ऑडियो सेटअप हो रहा था, साल सवा साल हो गया वो मेरे को यूज़ करते। अब मैं हो गया उससे बोर तो मैं उससे कब का हो गया था, लेकिन अपग्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मैंने जो है उसमें सेटअप सारा प्लान कर लिया है। अभी ज़्यादा कुछ रिवील मैं करूँगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे काम चालू करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस काम को करने में मुझे 1 महीना तो लग जाएगा आराम से। तो धीरे धीरे जो भी व्लॉग्स आएंगे आपको मेरी गाड़ी उसमें देखने को मिलती रहेगी। और हाँ, ये व्लॉग्स ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें ऐसे काम करके दिखाने वाला हूँ आपको जो शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा आपको इस वाले मतलब अपनी गाड़ी की सीरीज़ में, कि भाई जो शायद ही आपने कहीं देखे होंगे। तो ज़रूर बने रहना इस वीडियो में, और अगले वाले व्लॉग्स में भी ज़रूर देखना। वो बेल आइकन को दबा दो भाई बिल्कुल, जब भी मज़ा आएगा। और प्लस इस व्लॉग में आपको भाई एक स्विफ्ट दिखाऊंगा जिसमें हमने 1000 RMS BA का लगाया है, और एक और दिखाऊंगा बलिनो जिसमें 1000 RMS ड्यूअल 500 लगाए हैं हमने CNG में। तो वो भी आपको दिखाऊंगा, और बीच में 1-2 गाड़ियाँ जो अपनी आती रहेंगी वो काम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलो एंजॉय करो व्लॉग। तो ये रही भाई अपनी रोड रनर। अब दिखाता हूँ इसमें से सारा सामान जितना भी हमने उतारा है सब खाली कर दिया है। ठीक है, पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है। अभी फ़िलहाल में मैं ये बता दूं, अगर किसी भी मेरे भाई को कुछ सामान वामान चाहिए अभी भी बचा हुआ है इसका। जैसे इसकी रिवॉल्विंग ट्रे बची है भाई, ये जो बनाई थी उस टाइम पे इस तरीके से। मिड नहीं दूंगा, कहीं सोच रहा हूँ मिड दे दूँ, मिड इसकी बिक चुकी है। ठीक है, तो ये रिवॉल्विंग ट्रे बची है, किसी को चाहिए हो तो DM। और ये डब बॉम्स का 2000 अभी भी बचा हुआ है। एक नाकामीची का 4 चैनल बचा हुआ है। बाकी सब सामान जो है हमारा गया है बाय बाय। अच्छी वायरिंग का कमाल ही होता है कि इतने टाइम के लगाने के बाद भी कहीं पे कोरोड नहीं हुई है, कहीं पे कुछ नहीं हुआ है। कॉपर बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं तो अगर ये नॉर्मल कोई CCA या CCS वायरिंग होती ना, तो अभी तक ये कोरोड हो जाती और जंग खा जाती या अजीब सी हो जाती। या आज तक ऐसी की ऐसी ही है। तो इसलिए कहता हूँ वायरिंग जहाँ से भी कराओ बढ़िया कराओ। कोई फ़ायदा नहीं है बेकार वायरिंग में, बेकार अपने ज़्यादा पैसे फूकने का। तो बस इतना सा बताना था। अब बाकी इसमें सेटअप का काम चालू कर दिया भाई। तो अब मुझे नहीं पता इसकी सीरीज़ कैसे आएगी भाई, कितने व्लॉगों में आएगी, क्योंकि मेरे को टाइम कम मिलता है अपनी गाड़ी में काम करने का। जैसे जैसे करता रहूँगा, चीज़ें दिखाता रहूँगा। और सीट कवर भी इसके ऐसे बना रहा हूँ अब की बार के देखने दिखाने लायक। बना दोगे सीट कवर फिर? वो लाइट वाले सीट कवर बनाने जा रहे हैं, अब की बार हम कुछ नया करने जा रहे हैं। अभी तक इंडिया में नहीं है कहीं, वो हम बनाएंगे। अब देखते हैं। सेटअप भी इसमें जो होने वाला बहुत तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। सारा टॉप नॉच सामान डाल रहा हूँ भाई, जितना हो सकता है, जितना मार्केट में इंडिया में जो जो अवेलेबल है टॉप नॉच, वो सब डाल रहा हूँ SPL के नाम पे। तो अब बने रहो इस वीडियो में ना, मज़ा आएगा। और बाकी दिन में कोई गाड़ी पकड़ते हैं तो उसका भी काम दिखाते रहेंगे बीच बीच में। भाई अभी फ़िलहाल स्विफ्ट खुल रही थी अपनी, तो मैं आपको एक बार दुकान में लेके आया हूँ भाई। इसके ना देखो सामान वामान तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या लगा रहे क्या नहीं लगा रहे। अभी ना मैंने इसके लिए आगे फ्रंट के जो पॉड्स थे उनको चेंज करके मैंने कुछ नई चीज़ मंगाई है। तो एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे अभी रेगुलरली जो है हम ये मोको की मिड रेंज यूज़ कर रहे थे, एक बजट ऑडियो सेटअप में हम ये मोको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी ना मैंने बाहर से मंगवाई है भाई, डायना ऑडियो की मिड है ये। ठीक है, अब दोनों को मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्टीरियो से कनेक्ट कर दिया, जुगाड़ करके कनेक्ट करा है। तो इसमें जो हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है वो एल्यूमिनेटर की होती है, तो वो माइंड मत करना। बाकी आवाज़ अभी सुनाता हूँ, दोनों में फ़र्क तो खुद कहोगे कि हाँ फ़र्क है। और इसके पैसों में ना 5 मोको आ जाएंगे, तो फ़र्क बहुत है। मेरे को बस यही चेक करना था, क्योंकि अभी नई चीज़ है। तो लगाने से पहले, क्योंकि अपनी गाड़ी में लगाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद पास होगी तो फिर आप लोगों के लिए भी ये मैं मार्केट में उतार दूंगा। तो अब एक बार मैं इसका गाना चलाता हूँ, आपको भी पता चले किस हिसाब की आवाज़ आ रही है। तो भाई पता नहीं अब कैमरे में कितना पता चलेगा कितना नहीं पता चलेगा। बाकी हमने खुद टेस्ट करे तो हमें तो पता चल रहा है कि हाँ भाई फ़र्क है मोको में और इसमें। काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मार्केट में जितनी भी मिड रेंजेस अवेलेबल है, ये कुछ नया लेके आए हैं। और ये है भी डच ब्रांड, ये डायना ऑडियो डच ब्रांड है। ये तो खैर मोको तो हिंदी इंग्लिश चाइनीज़ कुछ भी बोल रहे से। तो
फ़िलहाल अपने पास एक स्विफ्ट आई है HR87, मतलब पलवल से भाई हमारे पास आए हैं, ठीक है। गाड़ी में बहुत छोटा सा काम है, इसमें एक एसेंट भी 1500 डाल रहे हैं, BA का 1000 डाल रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, ट्यून्ड पेटी दे रहे हैं, और वोकल भाई की सेट है, मैसिव ऑडियो के कंपोनेंट लग रहे हैं, देखो चेक करो, ठीक है। ये कंपोनेंट लग रहे हैं, इंटरफायर 444 लग रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ मोनो की वायरिंग कर रहे हैं और सारी गाड़ी सेट करके दे रहे हैं भाई को एकदम ओके करके। इसका आउटपुट दिखा दूंगा आपको। और स्विफ्ट के अपने हालात थोड़े से बुरे हैं, अभी सारी खुल चुकी है, ये हाल है भाई, सारी गाड़ी खुल। अरे बॉबी भाई तुम क्या कर रहे हो, है क्या कर रहे हो तुम भाई? देख रहे हैं अपनी गाड़ी को। काम वाम नहीं है तुम्हें कोई? इसके एक सीट कवर बना लो, सोच रहे हैं जरा कुछ दिमाग लगा रहे हो मतलब है, दिमाग लगा रहे लगा लो गाड़ी में बैठ के दिमाग लगा लो। दिमाग लगाने देते, गाड़ी का हाल ये है। इसका काम करता हूँ और अपना 1000 ये पड़ा, बढ़िया फिट फिनिश, बढ़िया आउटपुट, पेटी अपनी वो पड़ी। अब इसमें लगाते हैं और आउटपुट सुनाता हूँ आपको। अपनी स्विफ्ट का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आपको एक बार 1000 RMS अपना BA का आउटपुट सुना देता हूँ किस तरीके से आ रहा है। वोकल भी भाई की मैंने सेट कर दी है, तो प्ले कर देते हैं। दो कुड़े महगनानी चार की वैगनानी तेनू मैं शीशे च चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले सिटने नू 21 बारी जोर लाए सत्तियां तेरा हट डाउन कास्टों चंगा भला हसदा सी नोन कास्टों आ जेड़े दरवाजे विच रोड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्टों पर गल सारी करनी हुए कुत्ते ना करीज औना रखे सारे सलोनी नी तमीज आ लट्टी नू दित्ती सामला दी जीपी वाली। तो भाई इसका जो बेस कंट्रोल वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया, जैसे मैंने अपनी स्विफ्ट में लगाना चालू करा था इस तरीके से लगाया। लो बता दो मुझे मोको का है, मैडम से ले लो, उनके पास है। मोको का 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ ही रहा हूँ, बाहर ही आ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। तो बेस कंट्रोलर हमने इसका यहीं पे लगाया, एक बार भाई से मिला था। कैसे भाई? बढ़िया भाई। क्या नाम भाई? राहुल भाई। आप कहाँ से आए? फरीदाबाद से। वैसे मैंने बता दिया था, पलवल से बताया मैंने तो वीडियो में। गाड़ी का नंबर पलवल का है फरीदाबाद का है? फरीदाबाद का है। फरीदाबाद पलवल से था, लेकिन गाड़ी का नाम गाड़ी फरीदाबाद। मतलब पलवल से रिलेशन है ना कुछ ना कुछ। हाँ तो बस फिर ये बात है, ठीक है। बाकी अब ये बताओ 1000 RMS आप, क्योंकि थोड़ा सा वो हो रखे थे, कंफ्यूज हो रखे थे चीज़ों को लेके, अब थोड़ी कंफ्यूजन दूर हुई, मजा आ रहा है? मैंने तो भाई देखो 1000 RMS पहली बार सुना, इतना तगड़ा बज रहा है ना, मजा आ रहा है। मेरे कान के पर्दे हिलने लग गए थे। मैं कह रहा हूँ ये अभी 15% बज रहा है सिर्फ। अब ये धीरे धीरे ब्रेक इन पीरियड पे अपने आप खुलेगा। जब गाड़ी चलाओगे ना, अभी सुनते हो जाओगे, आप जाओगे तो आप खुद देखोगे कि अगले दिन जब गाड़ी स्टार्ट करके बेस सुन रहे हो अपने आप बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ब्रेक इन हो चुका होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको चाहिए होते हैं 2 से 3 घंटे खुलने के लिए पर्दे को। और जब पर्दा खुल जाएगा बेस बढ़ जाएगी, उसके बाद और मजा आएगा, और फिर 10-15 दिन बाद गेन खोल देंगे हल्की सी। तो सेटिस्फाइड हो? हाँ, अब लेकिन ये है कि अब वोकल, हाँ वोकल का, लेकिन पहले से आपकी वोकल पहले भी ठीक कर दी पहले से मैंने, है ना। पहले ज्यादा धमधम कर रही थी, इनके मिड रेंज लगे हुए थे, यही ऐसे बज रहे थे जैसे बेस ट्यूब लगा रखी है इन्होंने, इतनी इसमें HPF काट रखा था। तो चलो ठीक है, औरों को रिकमेंड कर दोगे? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। तो स्विफ्ट का काम खत्म करने के बाद अपने पास भाई एक फ्रॉन्क्स आई है। फ्रॉन्क्स में भाई के पास बेस ट्यूब पड़ी थी, एक MTX का 100.4 दिया और गाड़ी में वायरिंग करी है प्रॉपर तरीके से। चेक कर लो भाई, अपना तरीका तो ये है, कोई बता भी नहीं सकता कि वायरिंग हुई भी है गाड़ी में। सब प्रॉपर, थिम्बल, स्लीव, लीव, हीट सीरिंग वगैरह सब प्रॉपर। तो इसका काम कर लेते हैं एक बार। इसमें ये रहा MTX 100.4 वो पड़ा, ठीक है, वो लगा रहे। और अपने पास एक बलिनो आई हुई है, बलिनो में S&V 1000 और CNG है, तो CNG वाली पेटी इसकी, और 2 500 RMS के सबवूफर, और प्रॉपर क्लीन वायरिंग सेम जैसे उसमें करिए, हर गाड़ियों में करते हैं इस तरीके से हो जाएगी। तो अब दोनों गाड़ियों का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या कैसे रहता है। आज का दिन फिर ख़त्म करेंगे। तीनों में आके बैठ चुका हूँ। इसमें हमने लगा दिया 2 500 CNG लगी हुई है, उसके हिसाब से हमने इसका ट्यून्ड एनक्लोजर बना दिया। तो इसकी बेस एक बार चलाता हूँ भाई, थोड़ा सा सुनाता हूँ, चलाना भाई एक बार। तो भाई CNG वाली गाड़ियों के लिए इससे ज़्यादा RMS का लगाना, पेटी वेटी करना, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाती है। इस वाली पेटी में ये है कि आपका शीशा भी बच जाता है, बेस भी ठीक ठाक आ जाती है। एक बार भाई से पूछो, कैसे भाई? भाई बढ़िया भाई। अच्छा ये बताओ, जितनी बेस की रिक्वायरमेंट थी उतनी तो आ रही है आपको? हाँ भाई, उतनी तो और अभी तो ये खुलेगा और थोड़ा सा, और अभी हम एम भी अपग्रेड कर देंगे बाद में चल के, थोड़े दिन बाद तो और बढ़िया हो जाएगा। वैसे बढ़िया आ रहा है, पंच अच्छा आ रहा है, पंच बढ़िया आ रहा है भाई, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? एक्सपेक्टेशन थी उतना आ रहा है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। The next day ये है भाई आज अपना अगला दिन। अगले दिन में अपने पास खड़ी है एक पोलो आई अपने पास गुड़गांव के पास से। भाई अपने पास आए हैं 2 BA के 800, एक S&V 1500 और हाई लो कन्वर्टर चेंज करवाने और इसकी प्रॉपर वायरिंग करवाने। वायरिंग के नाम पे हम बताएं तो इसमें कर रहे हैं हम 0 गेज,
ठीक है, ये चेक कर सकते हो भाई, 0 गेज कर रहे हैं, नॉटिलस ब्रांड की अपनी पावर केबल रहने वाली है ये, ठीक है। तो ये डाल रहे हैं 0 गेज, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर वैसे 1600 चलाना होता इन्हें तो मैं 4 गेज डाल देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका फ्यूचर में प्लान है अपग्रेड करने का, तो इसलिए हम इसमें 0 गेज डाल रहे हैं ताकि आगे चल के वायरिंग इनको चेंज ना करानी पड़े। तो फटाफट इसका काम कर लेते हैं। और अपनी पोलो में जो है भाई ने जुगाड़ करवा रखा है, ये देखो, ये 2 सिलेंडर लगे हैं भाई CNG के, ठीक है। तो यहाँ पे पेटी आ जाएगी, पोलो में जगह अच्छी खासी है CNG के बाद भी, तो यहाँ पे अपनी अच्छी खासी पेटी आ जाएगी, ट्यून्ड अपने 2800 की, तो वो इसमें रख देंगे। और उसके बाद इसकी आउटपुट चेक कराएंगे आपको कि पोलो में किस तरीके से अपने BA के 2800 बचते हैं। पोलो का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया। अपने पास फिलहाल एक ब्रीजा आई हुई है भाई करण भाई की, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसमें हमने हेडलाइट जिसकी हमने बनाई है भाई सारी। ये लो जी, एक बार हटना बजा बबलू भाई, बबलू भाई ने बनाई है राइट है, हाँ सही कह रहे हो। तो ये है भाई इसकी हेडलाइट जो मैंने कस्टमाइज़ करी है। इसमें 2 अपने GTR के प्रोजेक्टर लगाए हैं, जो कि जैसे नीचे लगे हुए हैं ऐसे ही ऊपर लगाए हैं। और इसकी DRL भी कस्टमाइज़ करी है, RGB करी है। एक बार इसकी स्टॉक लाइट दिखा देता हूँ जो कंपनी से आती है टॉप मॉडल, वो कैसी है, और इसका थ्रो दिखाऊंगा जब शाम हो जाएगी। और DRL भी इसमें RGB लगाई है हमने फ्लोटिंग वाली। स्टॉक लाइट इसकी है, ये है इसकी स्टॉक लाइट, देखो देखने में पता चलेगा, उसमें ब्लू टोन आ रहा है, इसमें कोई ब्लू टोन नहीं, इसकी रोशनी कम है और उसकी तो बहुत ही तेज़ है रोशनी। तो अब एक बार इसका काम करते हैं, शाम होने देते हैं, उसके बाद इसकी रोशनी और लाइटों का वो दिखाऊंगा किस तरीके से लाइट है। और पोलो की अपडेट, पोलो में भाई अपनी एम्प की प्लेसमेंट कर दी एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से, 0 गेट डाली है भाई इसमें हमने, ठीक है। चेक कर लो फिटिंग भाई, इसको बोलते हैं नाइस एंड क्लीन, ठीक है। अब इसमें बस पेटी आने का वेट हो रहा है, वूफर अपने पड़े हुए हैं, पेटी लगा के इसमें धमाई धम सुनाता हूँ आपको। पोलो का अपना सारा काम कंप्लीट हो गया। अपनी BA के 2800 ये लगा दिए, देख लो, पेटी चेक कर लो। CNG के बाद भी हमने ट्यून्ड एनक्लोजर लगा दिया, बहुत बढ़िया। वायरिंग की फिटिंग मैंने आपको दिखाई दी थी किस तरीके से करिए। भाई हमारे साथ बैठे, कैसे भाई? क्या नाम है भाई? भाई थोड़े शर्माते हैं, कैमरा से आए हैं। अभी तक आउटपुट सुना, सही हो, खुश हो? आपके मन में ये बड़ा वहम था कि 2800 मेरे इस बैटरी पे नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आपको मैंने वोल्ट भी चेक करा दिया, ड्रॉप जा रहा है कुछ ज़्यादा, 12.6 12.7 ड्रॉप है। चलो अब एक बार गाना प्ले करो, सुनाते हैं भाई 2800 कैसे बचते हैं। तो भाई 2800 की अपनी पोलो में इस तरीके से परफॉर्मेंस है। भाई का अगला प्रोजेक्ट है भाई, तुमने 4 चैनल चेंज कराना है, मिड डलवानी है और अपना स्टीरियो अपग्रेड कराना है। तो कब कराओगे भाई? आ जाएंगे 2-3 दिन। काम सही लगा? हाँ भाई बिल्कुल। भाई मेरे पास सुबह से बैठे, शाम हो गई, बस पेटी में थोड़ा टाइम लग गया, नहीं इतनी देर का काम था नहीं। बाकी खुश होना काम से? हाँ भाई, चलो बस ठीक है, थैंक यू भाई। भाई ब्रेजा का भी हमने हेडलाइट का सारा काम कंप्लीट कर दिया है भाई। अब एक बार इसको मैं ले आया हूँ एकदम अंधेरी जगह, मतलब एकदम अंधेरी तो नहीं है, थोड़ी बहुत अंधेरी ये जगह है। अब एक बार आपको जला के दिखाता हूँ, पहले सिर्फ पार्किंग जला के दिखाता हूँ। ये पार्किंग जल गई, पार्किंग पे भाई अपनी DRL जल गई, ठीक है। ये पुलिस वाले बन गए भाई, ठीक है। ये अपने नीचे भी GTR लगे हुए हैं, GTR जल गए, इनकी रोशनी चेक करो। एक बार अंदर से अब रोशनी दिखाता हूँ, ठीक है। ये लो भाई, अभी 1 मिनट अंदर की लाइट बंद होने दो। ये GTR है भाई, ठीक है। और अब मैं जलाऊंगा भाई अपनी हेडलाइट, ये मेरी लो बीम, ठीक है, और ये मेरी हाई बीम। अब देखो रोशनी। अब मैं एक बार फॉग लैम्प बंद करता हूँ, ये मैंने बंद करे फॉग लैम्प, ये मैंने जलाई हेडलाइट, लो बीम और ये हाई बीम। अब देखो भाई रोशनी, ठीक है। और ये मैंने जला दिया फॉग लैम्प, तो ये होती है भाई रोशनी, इसको बोलते हैं कमाल। और हेडलाइट में DRL वगैरह भी कस्टमाइज़ कर दिए, तो इसकी रोशनी बहुत तगड़ी हो गई। और भाई का मैंने सेटअप भी ट्यून करा है भाई सारा, ठीक है। पहले परेशान हो रहे थे, कह रहे भाई बज नहीं रहा, अजीब सी आवाज़ आ रही है, खड़र पड़र हो रही है। बहुत बढ़िया ट्यून कर दिया, चला के देखें। $7600 लग रहा भाई इसमें, वो भी ट्यून करा है मैंने, ये लग रहा है 7600। गाड़ी में बहुत तगड़ी आवाज़ होगी भाई, मज़ा आ गया। और रोशनी में तो मज़ा ही आ गया। और DRL जो इसकी जल रही है ना, देखो चेक कराता हूँ, ये भी DRL जो है RGB है, RGB वाली DRL है भाई इसकी, ये दोनों ना। इसका कलर कोई भी कर सकते हो, इसका भी सेपरेट, इसका भी सेपरेट, फ्लोटिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत ही तगड़ी लग रही है।
और एक बार बाहर से अगर सारी लाइटें जलाऊं ना तो सामने वाला बंदा देख नहीं सकता। ये देखो जरा, तो बंदे भी कैसे देख रहे हैं वहाँ के सामने वाले भी। ये देखो कुछ कैमरा भी जो है सारा वो हो गया है, फटने लगी इसकी भी डिस्प्ले, इतनी तगड़ी रोशनी आ रही है। और जितनी दूर जाएंगे और तगड़ी होती जाएगी। गाड़ी दिखनी बंद हो गई और मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। तो बस यही काम करा था, मज़ा आ गया। किसी को भी, मेरे भाई को अगर ऐसा काम कराना हो तो नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी रोशनी तुम्हारी गाड़ी में मैं कर दूंगा, बहुत तगड़ी रोशनी है भाई ये। तो भाई ख़त्म करते हैं अपने इस व्लॉग को इसी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना भाई। और इस वीडियो के लाइनअप की बात करो, जो हमने किया भाई स्विफ्ट में, तो मैंने अपनी जो काम किया वो क्या ही दिखाया। बस गाड़ी खुली पड़ी है वो, और आज 4-5 दिन हो चुके हैं वो खुली ही पड़ी है, कुछ नहीं कर पाया हूँ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखो, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको उस व्लॉग में, ठीक है। बाकी उसके बाद जो हमने स्विफ्ट में सेटअप करा 1000 RMS का, वो 40,000 के अराउंड था। फिर बलिनो में जो काम करा वो 20-25 हज़ार रुपये के आसपास था, जिसमें एम्प भाई का अपना था। और उसके बाद जो हमने पोलो में सेटअप करा वो भी 40 के अराउंड था, और एम्प भाई का अपना था। और हाँ, और जो मेन पॉइंट था जिसके लिए मतलब, और जो हमने ब्रेजा में काम करा भाई, वो हमने करा हेडलाइट कस्टमाइज़ करी थी और भाई की थोड़ी सी रीट्यूनिंग करी थी। तो हेडलाइट कस्टमाइजेशन डिपेंड करती कि आप उसमें क्या लगवा रहे हो क्या नहीं लगवा रहे। बेसिक हेडलाइट कस्टमाइजेशन आपकी 25 से 30 हज़ार रुपये में हो जाती है, जिसमें कि जैसे मैंने उसमें DRL लगाई, प्रोजेक्टर लगाया, रोशनी आपने चेक ही कर ली कि कितनी, अब मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है कितना नहीं, लेकिन उसकी रोशनी बहुत ही तेज़ थी भाई। तो कोई भी अगर अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ काम कराना चाहता है, हेडलाइट का, ऑडियो का, किसी भी चीज़ का, तो भाई तुम्हारा भाई बैठा है। और किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो भी तुम्हारा भाई बैठा है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, बाय।